सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपनी एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं एंड बहुत कुछ चीज़ें वो ट्राई करते हैं, है ना। जैसे कि 10,000 एफर्मेशंस, बहुत सारे स्क्रिप्टिंग मेथड, है ना, 369, 555 एंड वाटर टेक्निक, पिलो टेक्निक, पता नहीं बहुत सारे टेक्निक्स काम करते हैं, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। कुछ कुछ चीज़ों को लेके मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आप कहाँ गलती कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे एंड सारी चीज़ों को आप पकड़ पाएंगे। एंड अपनी गलती को जितनी जल्दी सुधार लोगे उतना ही जल्दी आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर लोगे एंड ईजिली हो जाएगा आपके लिए चीज़ें, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो डेफ़िनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं छोटे छोटे चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर बड़ी चीज़ों को भी मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगा। एंड आप लॉ ऑफ एजम्पशन को बहुत बड़ा चीज़ ना सोच के सिंपल वे में चीज़ों को समझ के आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, जो भी, चाहे पर्सन हो, चाहे आपका सिचुएशन हो, है ना, या फिर किसी भी पर्सन को रिक्रिएट करना हो, वो सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो। ओके। सो एक नया बैकग्राउंड है गाइज, है ना। आज मैं किसी काम से आया था तो एक छोटा सा जगह मुझे दिखा, बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा चलो क्यों ना इस लोकेशन में एक वीडियो बनाया जाए, है ना। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी हम एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम 10,000 एफर्मेशन का या फिर 40 डेज स्क्रिप्टिंग या ऐसा कुछ चीज़ें हम यूज करते हैं और फिर ऐसे सोचते हैं कि ये कोई मैजिक है, ये कोई जादू है जिसके वजह से हमारा जो एसपी है वो हमारे पास आ जाएगा, है ना। और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक को करते वक्त मैं ऐसा सोचूंगा कि ये कोई जादू टोना है, अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरा एसपी जो है वो चेंज हो जाएगा एंड वो वापस से फिर मेरे पास आ जाएगा जैसे मैं चाहता हूँ, राइट। तो मन में क्या चीज़ चलता है आपके मन में, इस टेक्निक को करते टाइम आपके मन में क्या क्या चीज़ें चलता रहता है। यही चीज़ें चलता है कि ये टेक्निक है, अगर मैं इस टेक्निक को करूँगा तो मेरा एसपी जो है वो मेरे पास आ जाएगा, राइट। बट गाइज चीज़ें ऐसे कभी काम नहीं करता है। अगर भी आपके लिए काम करेगा तो वो टेम्पररी होगा, वो परमानेंट नहीं होगा। मतलब आप सेम चीज़ को, आप में से बहुत सारे लोग एसपी को मैनिफेस्ट कर चुके होंगे या फिर उनके बिहेवियर में चेंजेस लाए होंगे, बट होता ये है कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता रहता है। और इस वजह से हम पता है क्या करते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि शायद ये सब चीज़ें काम नहीं करता है, मतलब करता तो है लेकिन सही से काम नहीं करता। बट एक चीज़ को हमें समझना है कि ये कोई मैजिक या कोई जादू नहीं है, या फिर हम डायरेक्टली किसी को मैन्युपुलेट नहीं कर रहे हैं। ओके, किसी को भी हम डायरेक्टली मैन्युपुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी को मैन्युपुलेट करने की सोचेंगे तो फिर हमें ऐसा, मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम पता है क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा पता नहीं इन जो सोसाइटी में या फिर मैनिफेस्टेशन की कम्युनिटी में चीज़ों को पता नहीं कैसे बताया गया है, बट हम किसी को मैनिपुलेट नहीं करते हैं। बस हम उस वो जो पर्सन है, उस पर्सन और मेरे बीच में जो एक एनर्जेटिकली कनेक्शन है या फिर जो एजम्पशन है, उसको हम सिर्फ चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ करूँगा तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ये कोई जादू या मैजिक की तरह नहीं। जब आप अपने आप को चेंज करते हो तब जाके होता है। जैसे मैं ये बोलता हूँ क्या, आइडेंटिटी, ठीक है। अगर मैं एस पी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और मैं पता है क्या क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि एस पी लव्स मी, ही लव्स मी, या सी लव्स मी एंड सी लाइक केयर्स मी एंड सी इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी। बट मेरा आइडेंटिटी, मेरा इनर सेल्फ पता है क्या बोलता है, वो फियर में रहता है, वो डर में रहता है, होगा या नहीं होगा। आप अच्छे से अपने आप को अच्छे से पूछो ये चीज़ को, ठीक है, कि जो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, क्या ये चीज़ को मैं सच में बिलीव करता हूँ, या फिर मेरे अंदर ऐसा कोई डर बैठा हुआ है कि सच में ये चीज़ होगा या नहीं होगा। पता नहीं, अगर नहीं हुआ तो पता नहीं कहीं कहीं और वो मतलब थर्ड पार्टी आ गया, तो मतलब ऐसे मैं वो सब चीज़ों को बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बट आप खुद सोचो क्या क्या आपके अंदर उस चीज़ को लेकर डर है,
क्या डर आप क्रिएट कर रहे हो, या फिर एफर्मेशन जो आप बोलते हो क्या आपको वो सच लग रहा है या झूठ लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज़ इसीलिए होता है कभी कभी क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। हमारा आउटर सेल्फ मतलब एक ऊपर वाला मन होता है, और एक अंदर से हम क्या फील कर रहे हैं। जैसे ऊपर आप बोल रहे हो कि हाँ ही लव्स मी या सी लव्स मी, है ना, ये सब चीज़ें हम बोलते हैं, बट अंदर से हम कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं यार, वो तो मेरे को प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मतलब ऐसे चीज़ें हम सोचते हैं, राइट। अंदर से वो एक डर बैठा हुआ रहता है, और इस आइडेंटिटी से हम कभी भी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। हम अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। हम जो है क्या अंदर से जो है, क्या मैं सच में ये चीज़ को मान रहा हूँ कि आई एम लव्ड? क्या मैं सच में ये चीज़ को मान रहा हूँ आई एम अनफॉरगेटेबल? क्या मैं सच में इन चीज़ों को मान रहा हूँ, है ना। हो सकता है वीडियो में कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि यार इतना कुछ करना पड़ेगा तभी जाके एसपी आएगा क्या, इतना मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए शॉर्टकट। और मैनिफेस्टेशन में अगर आप ऐसे चीज़ें सोच रहे हो कि शॉर्टकट चाहिए आपको, तो शॉर्टकट हमेशा टेम्परेरी होता है। शॉर्टकट हमेशा टेम्परेरी होता है, वो आएगा फिर चला जाएगा, आएगा फिर चला जाएगा। या तो आप इसी लूप में फंस जाओगे कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ना, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को अपने आप को पूछो, ये बात जो है अपने आप को पूछो कि क्या मैं सच में उस चीज़ को फील कर रहा हूँ, या फिर बस ऊपर ऊपर मैं बोल रहा हूँ, या फिर मैनिफेस्टेशन गुरुज ने बोला हुआ है कि ऐसे ऐसे चीज़ें करो तभी जाके मैं ये चीज़ को कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहले बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हम बार बार पता है क्या करते हैं, हम 3D में चेक करते हैं, ठीक है। 3D के लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखा है, तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 3D में हम बार बार चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? हम इधर तो बोल रहे हैं कि लाइक ही लव्स मी, ही केयर्स फॉर मी, एंड बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं, राइट, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं, बट फिर हम 3D में चेक करें, अरे यार अभी तक मैसेज नहीं आया, अभी तक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, अभी तक कॉल नहीं आया, अभी तक मैं जो चाहता था वो कमिटमेंट वो नहीं आया। मतलब अंदर से हम फियर में ही जी रहे हैं। हमारा जो इंटरनल आइडेंटिटी है वो क्या कर रहा है, वो फियर में जी रहा है। और आप फिर किस तरीके का एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, किस तरीके का आप अपने सबकॉन्शियस को देखो। सबकॉन्शियस सिर्फ आइडेंटिटी को पकड़ता है, और आइडेंटिटी को पकड़ के उसी हिसाब से वो करता है। हम क्यों बोलते हैं कि एफर्मेशन करो, कंटिन्यू करो, एंड फिर लाइक परसिस्ट करो। मेन चीज़ है हम क्यों बोलते हैं कि परसिस्ट करो, इसीलिए बोलते हैं कि परसिस्ट करने से चीज़ें क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी हम क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। हम एसपी को रिक्रिएट नहीं करते हैं गाइज, या किसी और को रिक्रिएट नहीं करते, हम रिक्रिएट करते हैं खुद को। खुद जो उनको लेके जो हमारा एजम्पशन है, उन एजम्पशंस को बस हम रिक्रिएट करते हैं। और इसीलिए हम एफर्मेशन बोलते हैं। क्या उनके कान में जाके बोलते हैं, या उनको जाके सुना सुना के बोलते हैं? आप पहले मुझे ये बताओ, क्या हम उनके कान में बोलते हैं कि यू लव्स मी सो मच एंड यू ऑब्सेस्ड विथ मी, या फिर किसी को भी अगर हम रिक्रिएट कर रहे हैं, हम ये चीज़ बोलते कहाँ हैं? अपने आप को, राइट, खुद को बोलते हैं। क्यों? इसीलिए बोलते हैं कि हमारा जो आइडेंटिटी है उनको लेके, तो वो आइडेंटिटी को हम चेंज करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम अपनी खुद की ऐसा एक आइडेंटिटी क्रिएट करें कि आई एम लव्ड, मैं लव्ड हूँ, आई एम अनफॉरगेटेबल, मैं अनफॉरगेट, मुझे कोई भूल ही नहीं सकता। मैं किसी के भी लाइफ में आऊँ, उसके लाइफ में मैं ऐसा इम्पैक्ट छोड़ता हूँ वो मुझे कभी भूल ही नहीं सकता। और मेरा जो एसपी है वो मुझे इतना प्यार करता है बिकॉज आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप को इतना प्यार करता हूँ कि लोग भी मुझे प्यार करते हैं, और मेरा जो एसपी है वो तो पागल ही है मेरे लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये जो चीज़ है गाइस, ठीक है। और इन सब चीज़ों को आप जितनी जल्दी समझ जाओगे, जितनी जल्दी आप टेक्निक्स के पीछे ना भाग के, क्योंकि जब आप टेक्निक को करते हो, 10,000 टेक्निक हो गया, 10,000 एफर्मेशन टेक्निक हो गया, या फिर कोई भी टेक्निक आप जब करते हो, आपके माइंड में पता है क्या आता है? यही आता है कि अभी तक ये चीज़ें हुआ नहीं, और आप बार बार चीज़ों को आप करो टेक्निक, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अगर एंड स्टेट में रह के करोगे, और आपके माइंड में अगर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ये टेक्निक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एसपी मुझे मिल जाएगा, तो आपके लिए वो टेक्निक काम करेगा, ठीक है। अगर आप इस स्टेट में कर रहे हो कि हाँ मेरे पास मेरा एसपी है, एंड आई एम रियली इन ए लाइक लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप विथ माई एसपी, अगर आप ये चीज़ को सच में इंटरनली बिलीव कर पा रहे हो, तो आप इस चीज़ को जो भी टेक्निक आप करोगे वो टेक्निक आपके लिए काम करेगा।
लेकिन क्या आप टेक्निक करते टाइम ऐसे चीज़ें सोचते हो? नहीं, आप ऐसे सोचते हो कि मैं टेक्निक करूँगा तभी जाके ये जो चीज़ें हैं ये चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करना है। आइडेंटिटी इन द सेंस कि मैं एक कैसा पर्सन हूँ, मैं एक कैसा इंसान हूँ। क्या मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिस इंसान को कोई भी छोड़ के जा सकता है? क्या मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिस इंसान को मतलब मैं मुझे अगर कोई थोड़ा बुरा भला बोल दे तो मैं अपने आप को लेकर डाउट करता हूँ कि यार ये इंसान मेरे को कैसे बोल सकता है ऐसे। और अगर कहीं मेरा एसपी का मैसेज नहीं आया या कॉल नहीं आया या जो भी चीज़ें हैं अगर नहीं आया, तो मैं अपने आप को डाउन फील कराऊंगा, अपने आप को ये बोलूँगा कि यार मैं तो शायद प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ, पता नहीं ये है वो, ये सब चीज़ें जो हम बोलते हैं। तो यहाँ हमारा आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करता है। ओके, मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत है ही नहीं। मैं अपने आप से इतना प्यार करता हूँ, मैं अपने साथ इतना टाइम स्पेंड करने की जब मैं अपने आप को प्यार करता हूँ तो मैं अपने साथ इतना टाइम स्पेंड करता हूँ, तो चाहे मेरे एसपी से मेरे को वैलिडेशन मिले या ना मिले, खाली एसपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं गाइस, बहुत हवा चल रहा है तो शायद आपको वॉइस में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना उस चीज़ को, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ों को जब आप जितने जल्दी समझ जाते हो उतनी जल्दी आपके लिए मैनिफेस्टेशन बाएं हाथ का खेल हो जाता है। जो कि मेरे जो सेल कॉन्सेप्ट का चैलेंज है 21 डेज़ का सेल कॉन्सेप्ट चैलेंज, इसमें मैं आपके पुराने आइडेंटिटी को निकालता हूँ पूरी तरीके से। जो आपका ओल्ड आइडेंटिटी है वो सब आइडेंटिटी को मैं पहले निकालता हूँ, फिर उसके बाद उन आइडेंटिटी के साथ कैसे कंफर्टेबल होना है, जो अपना न्यू आइडेंटिटी के साथ कैसे कंफर्टेबल होना है वो सिखाता हूँ। एंड फिर आप उन आइडेंटिटी के साथ जियोगे कैसे, मतलब एम्बॉडी कैसे करोगे। जैसे आप एसपी के लिए रिक्रिएट कर रहे हो या फिर अपने आप को रिक्रिएट कर रहे हो, एसपी और आपके बीच का जो एक गलत एजम्पशन बैठ गया था कि मेरा एसपी ऐसा है वैसा है ये है वो है, वो जो गलत एजम्पशन बैठ गया था वो गलत एजम्पशन को आप क्या करते हो, चेंज करते हो। तो रिक्रिएट आप एसपी को डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली आप एसपी को नहीं कर रहे हो रिक्रिएट, आप सिर्फ अपनी आइडेंटिटी एंड अपनी जो एसपी के साथ जो कनेक्शन है वो कनेक्शन को आप रीबिल्ड करते हो। जब आप इन चीज़ों पे काम करते हो तो आप इनको, जब आप अपने ऊपर काम करोगे तो आप बिलीव कर पाओगे चीज़ों को, और जब आप बिलीव करोगे तो आपका आइडेंटिटी क्रिएट होता है, राइट। जब आपका आइडेंटिटी क्रिएट होता है तो फिर एसपी मिल जाता है। और ऐसा मत सोचना कि मुझे एसपी 2 दिन में चाहिए, 1 दिन में चाहिए, मुझे कैसे भी करके अब भी चाहिए मेरे को। अरे आप अपने ऊपर काम करो ना, एसपी क्या उसके मम्मी दादा दादी नाना नानी सब आएंगे यार ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और फ्रस्ट्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब आप हो, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, अपना आइडेंटिटी को चेंज करो, तो डेफिनेटली देखना चीज़ें कैसे चेंज हो जाता है, कैसे चीज़ें आपके फेवर में बदलना चालू हो जाता है, समझ रहे हो। ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कैसा लगा ये बैकग्राउंड मेरा आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। एंड ठीक है, और भी माइंड में कई सारी चीज़ें था बट ठीक है, फिर कभी वीडियोस में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है गाइज, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल गया, समझने को मिल गया। एंड आप इन चीज़ों पे अगर आप लाइक इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।